हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रायंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हर बार एग्जाम्स में रिपीट होता ही है। आप कभी भी पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर निकालेंगे तो हर साल किसी ना किसी सेट में आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने को मिल जाता है। ये थ्योरम आप देखेंगे कि क्लास 7th से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है कि एक थ्योरम आया कैसे, वो हम क्लास 10th में देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपको पता है एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है? बी पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तीन साइड होती है। कौन सी? इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो लंबी साइड होती है लेटी हुई, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा? इनके स्क्वायर का सम मिल जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मिल जाएगा। ये थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है और बेस BC, तो इसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये टू प्रूव लिख दिया हमने, ठीक है। गिवन में आप लिख सकते हैं कि एंगल B 90 डिग्री है और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में आप यहां क्या करेंगे? B जो वर्टेक्स है, B वर्टेक्स से आपको एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। किस पे? हाइपोटेन्यूज AC पे, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, D नाम दे दीजिए इसको। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 है, ये भी 90, ठीक है। BD एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने हाइपोटेन्यूज पे। ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको। क्या किया हमने? BD परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? AC पे। अब देखिए, जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का रोड मैप है वो क्या है? हमारे पास जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर डाला AC पे, हमारे पास तीन ट्रायंगल मिल गए। देखिए कैसे, एक ABD, एक BDC और एक ABC, बड़ा वाला। दो छोटे छोटे और एक बड़ा वाला। तो रोड मैप क्या है? हम क्या करेंगे? दोनों छोटे ट्रायंगल को बारी बारी से बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, समझ गए। और सिमिलर प्रूव करने के बाद साइड्स रेशियो में लिखेंगे, और साइड्स जब रेशियो में आएंगी तो आपको पता है कि साइड का स्क्वायर दो ही टाइम होता है। कैसे? एक तो पाइथागोरस थ्योरम में, लेकिन इसी को तो हमें प्रूव करना है तो ये तो अप्लाई करेंगे नहीं। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है? साइड का स्क्वायर कब होता है? जब दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करके साइड्स रेशियो में लिखते हैं, और जब साइड रेशियो में जाती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड का स्क्वायर होता है। देखिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे? दोनों छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। तो दो छोटे ट्रायंगल कौन से हैं? ABD और BDC। तो यहां से हम प्रूफ लिखेंगे। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ABC, ट्रायंगल ABC। और कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे आप? ABC ले लिया तो ये वाला ले सकते हैं ADB, ठीक है, ADB। अब देखिए, ये लिखने का भी एक तरीका होता है कि पहले हमने कॉमन कॉमन वाला लिखा, फिर बड़े वाले में B90 है तो लिखा, फिर छोटे वाला में D90 है तो लिखा, और फिर जो बच गया वो लिख दिया हमने। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि एंगल A के बराबर है, ये कॉमन है, ठीक है। एंगल B एंगल D के बराबर है, ईच 90। और हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो आप लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, यहां पे बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये हो गया। अब जब साइड्स, अब देखिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स हम रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे? साइड कैसे रेशियो में लिखेंगे? AB बाय AD। पहले के दो लिख रहे हैं तो AB बाय AD। उसके बाद आखिरी के दो BC बाय आखिरी के दो DC। ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड का रेशियो ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद पहला और तीसरा AC, और इसका पहला और तीसरा
AC, AC बाय यहाँ पे देखिए कौन सा ट्राइंगल था, एक तो ABC था और एक ADB था यहाँ पे, ठीक है, ADB। तो आप यहाँ पे AC बाय AB लिखेंगे। और जो दूसरा लिखा था आपने पहला, दूसरा ये लिखा था BC बाय DB आएगा क्योंकि यहाँ पे B था, ठीक है, ऊपर से आप देख सकते हैं ADB। क्लियर। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए ये हमें प्रूव करना है, तो ये अकेला है, इसको तो हम ला नहीं सकते, दो को कंबाइन करके हम ला सकते हैं। तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर ला सकते हैं। अब देखिए अगर आप हम क्या करें, इनको कंपेयर करें, इसको इस दो फ्रैक्शन को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं AB से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस और AB का स्क्वायर आ जाएगा, AD AC से मल्टीप्लाई होगा AD डॉट AC आ जाएगा। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। AB स्क्वायर की वैल्यू ले आए हम। सेम ऐसे ही BC स्क्वायर की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल से सिमिलर करेंगे, जो कि हमारा रोड मैप था, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए अगर आगे क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे हम बड़ा वाला ABC और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BDC, ठीक है, BDC। अब यहाँ पे एंगल C देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल ये है और छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला है। एंगल C क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। और एंगल B इसमें है 90, इसमें D 90 है, ईच 90। अब दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल ABC क्या हो गया, सिमिलर टू ट्रायंगल BDC हो गया बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आप सेम ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जब सिमिलर हो गया तो हम साइड्स रेशियो में लिख सकते हैं, कैसे देखिए। अब हमें क्या चाहिए, देखिए BC चाहिए, तो BC यहां पे मिल रहा है ना, तो BC बाय, अब आखिरी के दो लिखा है तो यहां भी आखिरी के दो लिखेंगे DC, ठीक है, समझ गए। और पहले के दो AB और पहले के दो BD, AB बाय BD। पहला और आखिरी AC बाय पहला और आखिरी BC। तो देखिए हमें BC का स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले के कंपेयर कर दें इन दोनों को, तो आप देख सकते हैं BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, ये DC इंटू AC, DC इंटू AC। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन समझ गए आप, बस। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को उठा के ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, अब इधर AD डॉट AC प्लस ये DC डॉट AC। अब आप देख सकते हैं कि AC और AC दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे AC, क्या बचेगा अंदर, AD प्लस DC। अब फिगर में जरा देखिए, इधर तो ये सेम ही रहेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिगर में देखिए AD प्लस DC है, A से लेकर D प्लस C, तो ये पूरा क्या हो गया, AC हो गया। एक AC ये बन गया, एक AC पहले से था, क्या बन गया ये, AC का स्क्वायर। तो हेंस हम कह सकते हैं कि क्या बन गया, अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC और AD प्लस DC AC का स्क्वायर हो गया। और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।